हाँ जी, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस के हिंदी व्याकरण की एक और कक्षा में। तो हम पर्यायवाची पढ़ रहे थे और पर्यायवाची के अंतर्गत हमारा लेटर अब कौन सा रहने वाला है? वर्ण है क से शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो क से पहले के किए हैं, ये 2-3 ही हटा देते हैं वापस और यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, तो चलिएगा। कटाक्ष यानी कि किसी पे हम कोई व्यंग्य करते हैं और किसी पे ऐसी बात करते हैं जिसपे किसी तरह का उस पर प्रहराघात आपके उसके ऊपर किया जाता है। और बात से तो यहाँ पर एक आक्षेप दिखता है आपको, छींटाकशी और व्यंग्य, ये कटाक्ष का हो गया। कटी, कटी प्रदेश सुना होगा कभी, तो कमर कहते हैं, कमर के आप कटी कहेंगे। मध्यांग, क्योंकि मध्य का अंग है आपके कटी, यानी कमर है जो मध्य का अंग है, इसलिए मध्यांग कहेंगे। लंक और श्रोणी, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? आपके कटी के लिए। तो कमर, मध्यांग, लंक, श्रोणी। कटु के लिए, कटु होता है जैसे कड़वा, चरपरा, तीक्ष्ण, तीखा, तेज। तो ये कटु के हैं, कड़वा, चरपरा, तीक्ष्ण, तीखा, तेज। ओके। साथ में कड़ा, कर्कश, पुरुष, रक्ष और रूखा, ये आपके कटु के लिए होगा, ठीक है। कटर के लिए, कोई एक पक्ष के प्रति, चाहे वो धर्म हो, चाहे कोई संघ हो, कोई संगठन हो, उसके प्रति किसी प्रकार की, उसके प्रति वो विरोध कोई भी सहन नहीं कर सकता, मरने मारने पे उतर जाता है, तो वो कट्टर कहलाता है। कट्टर मतलब असहनशील, जो सहन नहीं कर सके, धर्म में अंधा हो धर्मांध, धर्मोन्मत्त, मदांध और हठ धर्मी, ये सारे किसके लिए आते हैं? कट्टर के लिए। असहनशील, धर्मांध, धर्मोन्मत्त, मदांध और हठ धर्मी। कठिन, सबको पता है, जटिल है, दुरूह हैं और दुर्बोध हैं। दुर्बोध यानी कि बड़ा मुश्किल से जाना जा सके, बोध में हो, दुरूह हो गया, जटिल हो गया। कनक, कनक में कंचन, सोना, स्वर्ण, आटक, हिरण्य, हिरण्य मतलब सोने का पर्यायवाची है। हेम, तो कंचन, सोना, स्वर्ण, आटक, हिरण्य, हेम, किसका आएगा? कनक का आएगा, ठीक है। कपट, कपट होता है आपके प्रमुख रूप से छदम, कि वो एक कपटी प्रकार का इंसान है, तो जिसमें वो करता है छल, छल छिद्र, ठगी, दगा, धूर्तता, धोखा, प्रवंचना, वंचना, व्याज और फरेब, ये सारे शब्द आपको पता ही होंगे, ये कपट के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो छदम, छल, छल छिद्र, ठगी, दगा, धूर्तता, धोखा, प्रवंचना, वंचना, व्याज, फरेब। कपटी, कपटी होता है यानी कि कपट करता है वो, उसे कपटी कहते हैं। कपट का काम करे वो कपटी, यानी कि चालबाज, छल करने वाला छली, धोखा देने वाला बाज, धोखेबाज, प्रपंची और फरेबी। तो यहाँ से शब्द मिलते जुलते है ही। कपड़ा, कपड़ा यानी कि वस्त्र आपका, वसन, लिबास, पोशाक, परिधान, पट, दुकुल, चीर और अंबर। द्रौपदी का चीर हरण कर रहे थे वो, तो चीर वहाँ पर देखने को मिलता है। अंबर है, दुकुल है, पट है, परिधान है, पोशाक, लिबास, वस्त्र और वस्त्र हैं। कपोत, कबूतर के लिए आता है कपोत शब्द, जिसमें प्रमुख रूप से है परेवा। क्या है? परेवा। तो यहाँ पर आप परवे शब्द याद रखना, सदपारावात याद रखना, रक्त लोचन और हारीत, हारीत, रक्त लोचन, पारावात, परेवा। कब्जा में देखें तो कब्जा होता है अधिकार, अधिग्रहण, दखल, प्रभुत्व और स्वत्व। उस फलानी जगह पर उसका कब्जा है, यानी कि स्वामित्व है उसका, तो प्रभुत्व है, स्वामित्व, ये शब्द देखने को मिलते हैं। स्वत्व, दखल, अधिग्रहण, अधिकार। कमजोर यानी कि जिसके पास शक्ति ना हो, असक्त, जिसको वो समर्थ ना हो, किसी के लिए असमर्थ, जिसके पास बल ना हो, दुर्बल यानी कि वो कमजोर, निर्बल, दुर्बल और शक्तिहीन, जिसके पास शक्ति ही ना हो तो वो कमजोर के लिए पर्यायवाची होंगे।
कमल के लिए इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आने लायक वाला, इम्पोर्टेंट है। अंज, अंज के नाम से जानेंगे। अर्कवधु, अंबुज, अंबु यानी कि पानी होता है, हमने पढ़ा था, यानी कि जल, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लेंगे। और जय मतलब जन्मना, अंबु में यानी कि पानी में जन्म लेने वाला कमल। अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल। ये उत्पल है, एक उपल होता है पत्थर, यहाँ पर आधा त है तो उत्पल। कमल की आपको पता है पंखुड़ियाँ खिलती है, तो ये बाहर लटका हुआ क्या है, त है, तो उत्पल, याद रखना, कंफ्यूजन होता है उस समय। कंज, कोकनद, जलज, जल में जन्म ले। तामरस, नलीन, नीरज, नीर में जन्मने वाला। पंकज, पंख मतलब कीचड़, जन्म लेने वाला कमल। पद्म, पुंडरिक, राजीव, वारिज। शतदल, शतपत्र, सरसीज, सरसीरूह और सरोज, सर में जन्मने वाला सरोज, तालाब के लिए आता है सरोज, सर, ठीक है। तो अंज, अर्क, बधु, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदिवर, उत्पल, कंज, कोकनद, जलज, ताम्रस, नलिन, नीरज, पंकज, पदम, पुंडरिक, राजीव, वारिज, शतदल, शतपथ, सरसीज, सरसीरूह, सरोज कमल के लिए आएंगे। करुणा में देखे तो अनुकंपा, अनुग्रह, कारुण्य, कृपा और दया। करुणा में अनुकंपा, अनुग्रह, कारुण्य, कृपा और दया। कर्ज, कर्ज मतलब आभार, उदार, ऋण, देनदारी और देयता। कर्ज का क्या है, आभार, उधार, ऋण, देनदारी और देयता। कर्ण, अंगराज, राधेय, सूत पुत्र और सूर्य पुत्र। सूत मन सूर्य, पुत्र यानी कि बेटा, सूर्य का पुत्र कौन है, कर्ण, राधेय, अंगराज। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कर्मठ, कर्मठ यानी उद्यमी, जो कर्म में बहुत लीन रहे, विश्वास रखे। उद्योग परायण, उद्योग आपके शील। कर्म परायण, नियमनिष्ठ, नियम में निष्ठ रहे, क्रम में प्राण रहे, उद्योगशील, उद्योग परायण, उद्यमी। कलंक, फलाने आज पे कलंक लगा हुआ है, तो कलंक को हम दब्बा, दोष, दाग, लाछन और तोहमत, तोहमत इंपॉर्टेंट थोड़ा अलग दिखता है, तो तोहमत, ठीक है। कला, कला में मतलब जैसे कि उसके पास वो कला का किसी विशेष तौर पर से कुछ किसी चीज में आपके दक्ष होता है तो उसे कलाकार कहते हैं, ठीक है ना। तो कला जैसे कि कोई आपके कर्तव्य करे, करिश्मा है। अब जैसे कि कोई ऐसे दो खंभों के बीच में रस्सी लगी हुई है, उसमें से कोई उस पर कोई चल रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, कर्तव्य कर रहा है, यानी कि उसके ये चलने के लिए, रस्सी पे चलने की उसकी क्या है, कला है, यानी कि विशेष तरीका है, तो कला। कर्तव्य, करिश्मा क्या है, कर्तव्य और करिश्मा। कौशल, तो ये क्या है, उस काम में कुशल है, तो कौशल। विद्या, शिल्प, हुनर और फन, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, फन कहेंगे कला के लिए। कलिका, कली, कोरक, कुंचा, डोंडी, मुकुल, शिगुफा, ये किसके लिए आते हैं, कलिका के लिए। कली, कोरक, ठीक है, कोरक, गुंचा, डोंडी, मुकुल और शिगुफा। कली से समझ आता है कलिका, ये थोड़े अलग नाम है अपन को देखने को मिलते हैं। तो कलिका फूल बनने से पहले, सॉरी, आपके बीज के जस्ट अगली अपनी जो अवस्था होती है जिसमें से थोड़े थोड़े फूल निकलने शुरू होते हैं, वही अपने कलिका खिलाती है। और कली, कोरक, ठीक है, थोड़ी आगे की अवस्था होती है। गुंचा, डोंडी, मुकुल और शिगुफा इसके अंतर्गत ही आते हैं। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष यानी कल्पतरु, कल्पद्रुम, देव वृक्ष, पारिजात, मंदार, सुरतरु और हरिचंदन। तो कल्पवृक्ष आपके देवताओं का पेड़ हैं, तो कल्प के आगे आपके वृक्ष, तरु
और द्रुम, इनसे ये सब तो बनते ही हैं। साथ में देव वृक्ष यानी कि देवता का वृक्ष, पारिजात शब्द आता है, मंदार, सुरतरु यानी कि देवताओं का तरु मतलब होता है वृक्ष, हरि का चंदन, हरिचंदन। कल्याण के लिए उपकार, श्रेम, भला, मंगल, शिव, शुभ, श्रेय, हित, ये कल्याण के लिए शब्द देखने को मिलते हैं। उपकार, श्रेम, भला, मंगल, शिव, शुभ, श्रेय, हित। कष्ट के लिए कष्ट में आता है खेद, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, क्लेश, वेदना, व्यथा, संताप। ठीक है, तो कष्ट के लिए खेद होता है, तकलीफ, दर्द, दुख, पीड़ा, क्लेश, वेदना, व्यथा और संताप। सारे शब्द आपने सुने होंगे, कष्ट के कोई खास इतने हार्ड है नहीं। कस्तूरी, जो हिरण के आपके नाभि में होते हैं, जो जिस चीज़ की सुगंध आती है उसे कस्तूरी कहते हैं। तो कहते हैं ना, हिरण फिरे जंगल जंगल कस्तूरी की सुगंध के लिए। वो शहर में अपने बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा के लिए जैसा सा प्रयोग आपके हिरण के लिए कर सकते हैं। वो पूरे जंगल में ढूंढता है कि कहाँ से ये आपके जो कस्तूरी की खुशबू है, सुगंध है, आ रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि उसकी नाभि से आ रही है। तो कस्तूरी से कुरंग नाभि, तो कुरंग नाभि से। ठीक है, गंध शेखर, जो गंध होती है उसकी बहुत सर्वश्रेष्ठ होती है, तो गंध में वो शेखर। मदना यानी कि एक नशा सा चढ़ दे, मद में डाल दी तो मदना, मदलता। मृग नाभि, मृग यानी आपकी हिरण हो गया नाभि से, कुरंग नाभि, मृग नाभि, मृग मद, मृग मद। काक, काक मतलब जो है कौआ होता है, उसके लिए काक शब्द दिया जाता है, तत्सम शब्द है। तो काक से करट, काग, कान, कौआ, और ये दोनों इंपॉर्टेंट है। क्या, पिसून और वायस। पिसून और वायस शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? इन दोनों का प्राय किसके लिए? कौए के लिए, पिसून और वायस। कान सुनने के लिए आता है, तो उसे कर्ण भी कहते हैं। सर्वेंद्रिय आपकी श्रवणेन्द्रिय है, यानी कि सुनने की जो इंद्रिय है ये श्रुति। काम, काम मतलब होता है एक तो आपके करनी, कर्म, कार्य, कृत्य और क्रिया। तो ये तो इम्पोर्टेंट और क्या है इम्पोर्टेंट, क्या इजी है। अब आते हैं कामदेव, इनके आपके इम्पोर्टेंट लगा दीजिएगा। अंगज, अतनु, कामदेव होता है उसका तन नहीं होता, आपको पता होता है, और इस कारण से इन्हें अतनु के नाम से, अंगज के नाम से, अदेह बिना देह बिना शरीर के, अनंग यानी कि बिना अंग के, कंदर्प, कुसुम धनवा, कुसुम सर, पंच सर, पुष्प धनवा, प्रद्युम्न, जो शायद कृष्ण जी के पुत्र थे, तो उनका उसका नाम उन समय इनका प्रद्युम्न नाम पड़ा था। कामदेव कृष्ण जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, तो इनका नाम प्रद्युम्न पड़ा था। मकर केतु, मदन यानी कि मन सीज, मनोज, मन में जो जन्म लेता है वो कामदेव है, मनोज। मनमथ, मार, मीन केतु, रति के पति, रति के क्या थे? पति थे। और स्मर, तो ये कामदेव के प्रायवाची रहने वाले। अंगज है, अतनु है, ए देह है, अनंग है, कंदर्प है, कुसुम धनवा है, कुसुम सर है, पंचसर है, पुष्प धनवा है, प्रद्युम्न है, मकर केतु है, मदन है, मनसीज है, मनोज है, मनमथ है, मार है, और मीन केतु है, रति के पति है, और स्मर है। ये सारे कामदेव के प्रायवाची देखने को मिलते हैं, जो कि आपके किसी व्यक्ति के काम वासना की जो भावना है वो उत्पन्न करने का काम कामदेव करते हैं। कुल मिला के बात ये है कि कामदेव अपने प्रेम के देवता हैं, और इनके अगर प्रायवाच्य में देखें तो पंच सर का आपको बताया जाए तो पंच मतलब 5 और सर मतलब बाण, तो 5 बाणों वाले, ये 5 बाणों वाले हैं, क्योंकि देखिएगा इनके पास पुष्पों के 5 बाण हैं। और कहते हैं जब जरूरत पड़ी तो इन्होंने शिव जी पर क्या किया था? 5 बाण थे ये,
ये जब तपस्या कर रहे थे शिव जी तो उन पे ये पांचों बाण यानी कि 5 फूलों के बाण इन्होंने चला दिए थे। इस कारण से शिव जी क्या हो गए थे, आपके नाराज हो गए थे और इनका आपके क्या है इनको मार दिया था। ठीक है, और फिर वो एक प्रद्युम्न के रूप में कृष्ण जी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था, क्योंकि इनकी पत्नी ने देवताओं के आगे विलाप किया था। समझ गए। और अगर हम बात करें कुसुम सर और कुसुम धनवा, पुष्प धनवा, ये भी आपसे फूलों से जुड़े हुए हैं शब्द हैं। धनुष भी आपके क्या है, फूलों का होता है। मकर केतु का अर्थ देखें तो ध्वज मकर यानी मछली के समान है। और स्मर शब्द का अगर मतलब देखें, याद करना या चिंतन करना, जो प्रेम में अक्सर होता है तो स्मर हो गया। तो ये सारे आपके अब मन में मत है, ये सारी चीज़ें आपके सिंपल है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब कायदे में देखें, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। तो कायदा है एक में ढंग, तरीका, नियम, रीति और विधि। तो कायदे में रहोगे तो फायदे में यानी कि नियम में रहोगे, विधि के अनुसार रहोगे, रीति के हिसाब से चलोगे, तरीके के हिसाब से चलोगे, ढंग के हिसाब से चलोगे तो कायदा हो गया। कारीगर, दस्तकार, मिस्त्री, शिल्पकार और शिल्पी। ठीक है, सिंपल है। किनारा, किनारा मतलब कूल, छोर, तट, तीर, पर्यंत, पुलिन, बेला, तट और सिरा। तो इस किनारे के लिए कूल शब्द, छोर शब्द होता है, तट शब्द समुद्र का तट है, तीर है, पर्यंत है, पुलिन है, बेला तट है, सिरा है। ये सारे किनारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। और तीर किसी नदी या किसी जलाशय के अपने किनारे के लिए इस्तेमाल होता है तीर शब्द। ठीक है, नदी वगैरह के लिए। पर्यंत है जो सीमा को दर्शाता है। ठीक है, और पुलिन है या आपके रेतीले किनारे को दर्शाने के लिए पुलिन शब्द का इस्तेमाल होता है। बेला तट हो गया समुद्र के लिए। सिरा किसी के छोर को दिखाने के लिए आपके सिरा शब्द इस्तेमाल देखने को मिलता ही है। किरण, किरण के लिए अंशु, कर, कला, मयूख और मरीचि। मरीचि शब्द मरीचि, अगर ची छोटी है तो किरण के लिए, अगर बड़ी आती है तो वो सूर्य के लिए इस्तेमाल होता है। रश्मि, मयूख और कला, कर और अंशु। तो यहाँ पर देखें, अंशु का मतलब होता है फैलाना, जो फैलाती है यानी कि जो प्रकाश फैलाती है वो अंशु। कर का अर्थ हाथ के पर्यायवाची के रूप में वैसे होता है, किसी स्रोत से निकलने वाली किरण के लिए भी होता है। कला है यानी कि कला से मतलब होता है चमकना या सुंदरता को दर्शाता हो। मयूख और मरीचि चमकती हुई रेखाएं होती हैं। मयूख और मरीचि चमकती हुई रेखाएं होगी अपनी। रश्मि शब्द हो गया प्रकाश की डोरी या धागा, उसे रश्मि के लिए इस्तेमाल करेंगे। इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कीचड़ के लिए कदम, कीच, गारा और पंख। पंख में जय लगाने पर आगे पंकज बनता है और वो कमल का पर्यायवाची बन जाता है। और ये आपके पंख हैं, गारा है, कीच या कदम है। कीर्ति है, कीर्ति यानी कि किसी का गुणगान, गुण वर्णन, प्रशस्ति, जो यानी कि किसी की प्रशंसा करना, किसी का यश का गान करना, यशोगान। और विरुद्ध क्या है, विरुद्ध। कीर्ति हो गई उसने किसी का विरुद्ध धारण किया, यानी कि उसके कीर्ति को उसने आगे धारण किया है। ठीक है ना। कुत्ता, कुकुर, कुकर, गंडक, मृगारी, मृग का अरी यानी दुश्मन। सुनक, स्वान, सारवे और सोना। ये शब्द किसके लिए आते हैं, कुत्ते के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये कुकर, कुकुर, गंडक, मृगारी, सुनक, स्वान, सारवे और सोना। सारवे और सोना, हाँ याद रखना। कुबेर, कुबेर अर्थपति, अर्थ मतलब धन, पति हो जिसका, तो अब वो कुबेर। अलकाधिपति, अलकादीप, इंद्रनिधि, इस सका, एक कुंडल, किन्नरों का राजा किन्नरराज। कैलाशनाथ यानी कि कैलाश में रहने वाला नाथ, कैलाशनाथ उसका ईश्वर। कोष नायक, धनेश, धन का ईश्वर, धनेश्वर, धन का ईश, धनेश। निधिनाथ, निर्वहान, पुण्य जनेश्वर, भंडार को रखने वाला यानी कि भंडारी। यक्ष, यक्षनायक, रुद्र का सखा, वित्तपति, रुद्र मतलब भगवान शिव, सखा मतलब मित्र, वित्तपति वे श्रवण, श्रीकंठ सखा, अर्थवाहन और हर सखा। हर सखा, हर मतलब भगवान विष्णु, सॉरी विष्णु नहीं, आपके महेश। ठीक है, उनके सखा।
निर्वाहन शब्द यहाँ पर देखने को मिलता है, तो निर्वाहन हो चाहे हतवाहन हो, ठीक है, तो इनके क्या है, आपके कुबेर के जो वाहन है, कुबेर का वाहन आपके कौन कहा गया है, कुबेर के वाहन आपके नृ मतलब मनुष्य, तो मनुष्य है, मनुष्य का हाथ है, तो ये क्या है, आपके कुबेर के वाहन है। इन्हीं के द्वारा धन का आपकी क्या वितरण होता है, वृद्धि होती है। धनेश हो गया, धनेश्वर हो गया। निधि, निधि मतलब यही धन के साथ आता है, उनका नाथ हो गया। कोष नायक हो गए, कैलाश नाथ हो गए, तो कैलाश में रहने वाले कैलाश के नाथ कहलाइए। हर सखा है, हर मतलब भगवान आपके शिव के लिए। श्रीकंठ, श्रीकंठ भी है भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, उनके सखा बहुत करीबी माने गए हैं। विसर्णव शब्द है ये, तो ये शब्द आपके इनके पिता से रिलेटेड है। विसर्णव इनकी क्या दरअसल कुबेर का एक नाम है, क्योंकि पिता विश्रवा के नाम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम इनके देखें, क्या देखें यहाँ पर इंद्र निधि अगर देखें तो इसका संबंध भी आपके इंद्र और उनकी निधियों से संबंधित है। एक कुंडला का अर्थ देखें तो एक कुंडल पहना करते थे। किन्नर राज यानी कि किन्नरों के राजा है। और अलका दीपति देखें तो अलका के राजा हो गए। अलका नामक आपको पता होगी वो जगह रही थी इनके, जहाँ पर इन्होंने शासन किया था। तो अर्थपति, अलकाधिपति, इंद्र निधि, ईश सका यानी कि या देवता के मित्र से ईश सका हो गया। एक कुंडल किन्नर राज, कैलाश नाथ, कोष नायक, धनेश, धनेश्वर, निधिनाथ, नृवाहन, पुण्य जनेश्वर, ठीक है, पुण्य जनेश्वर। और भंडारी, यक्ष, यक्ष नायक यानी कि यक्ष के जो नायक हैं। रुद्र के जो सखा हैं। वित्तपति हैं, वे शरणव है। श्रीकंठ सखा है, हतवाहन है, हर सखा, ये सब कुबेर के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द आपके देखने को मिलते हैं। राज, राज भी देखने को मिलता है, जो राजाओं के भी राजा हैं। और अलकाधिपति तो हो चुका है। चलिए अब देखते हैं आगे कुमारी का। कुमारी यानी कि कुमारी होती है वो कन्या होती है, कुमारी होती है अविवाहिता होती है, अनुडा होता है, ठीक है। कुल, कुल होता है खानदान, घराना और वंश। एक होता है कुल, कुल होता है वो तमाम के लिए यानी कि सब के लिए, समग्र के, समस्त और सारा के लिए इस्तेमाल होता है। कुशल, कुशल मतलब कल्याण, क्षेम, भलाई, मंगल, शुभ। और एक के लिए आपके होता है जिसमें दक्ष होता है, निपुण, निष्णात, पटु यानी कि होशियार या चालाक था, पारंगत, प्रवीण, ठीक है। जैसे कि वाक्पटु, बोलने में क्या है, कुशल हो, ठीक है। प्रवीण हो गया, पारंगत हो गया, ठीक है। कल्याण, क्षेम, भलाई, मंगल, शुभ, ये तो होते ही हैं। कृतज्ञ, किसी के भला का या फिर किसी की भलाई को स्वीकार करना, एहसान मानना, समझे तो हो गया ये। और इसके में देखें तो आपके अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित, आभारी, उपकृत, आभार मानने वाला आभारी, ऋणी यानी किसी के ऋण को मानने वाला ऋणी, किसी के एहसान को मानने वाला एहसानमंद, किसी के कृत को कृत्य समझने वाला कृतार्थ यानी कि किसी कृत के किए हुए को अर्थ को समझे, धन्य, शुक्रगुजार, ये सारे शब्द कृतज्ञ के लिए इस्तेमाल होते हैं। कृत्रिम होता है यानी कि अप्राकृत, जो प्रकृति के अनुसार ना हो वो अप्राकृत होगा। जो वास्तविक ना हो, जो सहज ना हो, असहज, जो स्वाभाविक रूप से ना हो, अस्वाभाविक, जो नकली यानी कि जाली, झूठा, दिखावटी, नकली, बनावटी। कृपा के लिए, कृपा के लिए आपके अनुकंपा होता है, अनुग्रह होता है, अनुमति होता है, आशीर्वाद होता है, दया, धन्यवाद, मेहरबानी, रहमत, सब तो इस्तेमाल होते ही हैं। कृष्ण के लिए देखते हैं, अब मजा आता है। ये जब शब्द आते हैं तो समझने वाले आते हैं। ये अब क्या है, वो जो वास्तविक ना हो, जो सहज न हो, जो स्वाभाविक ना हो, जो दाढ़ी हो, झूठा हो, दिखावटी हो, नकली हो, बनावटी हो, ये कृत्रिम है, तो इनके लिए तो मजा नहीं आता। जब ये कोई देवता के आते हैं, कोई नदी के आते हैं, उनपे मजा आता है। और कर्ण पढ़ रहे थे ना, तो कर्ण में राधे और एक क्या चीज थी, सूत पुत्र था, तो मैं समझाने भूल गया था। तो देखो कर्ण का पालन पोषण सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी थी राधा ने किया था, तो उस राधा के कारण उनको राधे ही कहते हैं। ये राधा कृष्ण जी वाली राधा नहीं है, ये राधा वो सारथी वाली है। एक सूत का अर्थ होता है सारथी यानी रथ हाँकने वाला, क्योंकि वह सारथी के घर पले पड़े थे तो इसके लिए इन्हें सूत पुत्र कहा जाता है। तो सूत का अर्थ क्या हो जाता है, सारथी हो जाता है, और यानी रथ को हाँकना है वो उनका काम रहता है। तो सूत पुत्र कहलाए और राधा के आपके पुत्र होने के कारण राधे कहलाए। ओके, अब देखते हैं कृष्ण के, यानी कि जो अपने स्थान से हटे नहीं, अच्युत, तो वो हैं कृष्ण। अनंत जीत,
जिसने अनंत को भी जीत लिया हो, अर्थात भगवान कृष्ण। अर्जुन के सखा, अर्जुन के मित्र कौन थे? भगवान कृष्ण। कंसारी, कंस अरि अरि मतलब होता है दुश्मन, तो कंस के दुश्मन कौन थे? कृष्ण जी। कंस इनके मामा थे, बड़े निठल्ले निकम्मे निकारे मामा थे ये। कन्हैया, इनका नाम से प्यार से पुकारा जाता है कन्हैया। कमल नयन, जिनके नयन आपकी कमल के समान हो, तो मीरा के पदावली हम जब पढ़ते हैं तो कमल नयन शब्द इस्तेमाल देखते हैं, उनके नयन कमल नयन जैसे। किशन, कृष्ण है, कान्हा है, कंसा सॉरी और ये सब कन्हैया है, ये किशन शब्द तो देखने को मिलता है। कुंज बिहारी, केशव, अब कुंज बिहारी शब्द है। कुंज बिहारी शब्द का देखे तो कुंज मतलब आपके हो जाए बगीचे, वहां पर फूलों वाले हो गए, ठीक है। तो कुंजों में विहार करने वाले यानी वृंदावन की गली और बगीचों में घूमने वाले, तो कुंज बिहारी कौन है? भगवान कृष्ण है। केशव, केशव शब्द आपको देखने को मिलता है, तो भगवान कृष्ण के सुंदर बालों की वजह से इसका इस्तेमाल होता है केशव। और वैसे आपके कहते हैं कि एक केसी नामक राक्षस था, उसका वध भी किया था, इसलिए इन्हें केशव कहते हैं। घनश्याम, घनश्याम अगला शब्द यहाँ पर देखे तो ये घनश्याम शब्द है, तो ये इस्तेमाल क्यों होता है? घन मतलब काले बादल, उनके समान दिखने वाले होने के कारण सांवले रंग के, सॉरी काले नहीं सांवले रंग के दिखने के कारण इनको घनश्याम कहते हैं। गोपी के ईश्वर होते हैं, तो गोपी धन ईश्वर गोपेश हो गए, गोपी के नाथ हो गए, गोपियों के नाथ गोपाल हो गए, यानी कि गऊ को पालने वाले भगवान कृष्ण। गिरी को धर, इनकी जब इन्होंने रक्षा के लिए अपने जो पर्वत था उस पर्वत को उठा लिया था, तो गिरी को धरने वाले गिरिधारी, गिर को धारण करने वाले। चक्र, चक्रधारी यानी कि आपको पता होगा इनके आपके अंगुली पे ये चक्र रखते थे। ऐसे इनके लिए भी भगवान विष्णु के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन भगवान विष्णु के ये अवतार माने गए हैं, तो कुछ शब्द हैं जो भगवान विष्णु और इनके समान आपके रूप से देखने को मिलते हैं। चक्रपाणी यानी कि पाणी मतलब हाथ, जिनके हाथ में चक्र हैं। जदुवीर, जदुवीर शब्द आपके इस्तेमाल होता है जदू या आपके विशेष तौर पर देखें तो ये जाति विशेष के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका आपके यदुवीर का जो बिगड़ा हुआ रूप है ये देखने को मिलता है। यदुवंश के वीर और भगवान कृष्ण यदुवंश के थे, इस कारण से यदुवीर कहते हैं, सॉरी जदुवीर कहते हैं। जिसके नाम पे उधर इनकी माता ने जो इनके पेट पे क्या थे रस्सी बांध लिया था, तो इसलिए इनको दामोदर कहते हैं। द्वारका के ये नाथ रहे, यानी कि वहाँ के राजा या ईश्वर रहे थे। तो द्वारकाधीश नंद के नंदन थे, नंद के मतलब पुत्र थे, इसके कारण नंदन के नाम से जानते हैं। नंद के लाल, पीला था इनका अंबर, यानी कि वस्त्र थे, पीले धारण के वस्त्र का धारण करते थे, इसलिए पीताम्बर कहते हैं। भगवान विष्णु के लिए भी इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से ये शब्द, लेकिन कृष्ण के लिए भी होता है। बनवारी शब्द हैं, क्या है? बनवारी शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल होता है। और शब्द है इनके लिए ब्रज के वल्लभ, ब्रज जगह हो गई, वल्लभ होता है राजा, यानी कि ब्रज के राजा, ब्रज वल्लभ। मधुकेट भारी शब्द क्या है? मधुकेट भारी शब्द है, ये भी भगवान कृष्ण के लिए आपके लिए इस्तेमाल होता है। और ये भी एक राक्षस का जो वध करने के लिए आपके इस्तेमाल किया जाता है। मधु नामक एक राक्षस था, और मधुसूदन का देखें तो मधुसूदन का अर्थ होता है आपके मधु राक्षस का संहार करने वाले। और मधु और केटब है, दोनों राक्षस थे, उनका मधु और केटब, इन दोनों के आपके वध करने के कारण इनका नाम क्या पड़ा? मधुकेट भारी पड़ा। मधुकेटब आरी, आरी आरी शब्द मुख्य रूप से यहाँ पर भारी के पीछे छुप रहा है, अब तब आरी शब्द अलग हो जाएगा इससे। ओके, मधुरेश हो गया। मधुरेश यानी मधु के स्वामी, यानी ब्रज के स्वामी होने के रूप में जाना जाता है। मधु के सूदन, ठीक है, वो तो मधु राक्षस के संहार करने से समझ गए। माधव शब्द इस्तेमाल होता है इनके लिए, क्या होता है? माधव शब्द इस्तेमाल होता है। मुकुंद शब्द इस्तेमाल होता है इनके लिए, माधव है, मुकुंद है। और मुरली को धारण करने वाले मुरलीधर, मुर नाम राक्षस का आपके वध करने वाले मुरारी। मोहन शब्द इनके लिए मन को मोहने वाले। यदु के नंदन है ये, यदु के नाथ है ये, इनके लिए भी इस्तेमाल होता है।
यदु मतलब आपके यदु के पुत्र थे, यदु वंश का आनंद बढ़ाने वाले थे। ठीक है। रास बिहारी शब्द इनके लिए इस्तेमाल होता है आपके, यानी कि रास लीलाओं में आपके संलग्न रहने वाले रास बिहारी। वंशी को धारण करने वाले वार्ष्णेय, वार्ष्णेय शब्द हैं, ये भी इनके लिए आपके उपयुक्त होता है। शंख को धारण किया था शंखधर। श्याम शब्द सोमेश्वर, सोमेश्वर शब्द का इस्तेमाल इनके लिए होता है। मुख्य रूप से यह भगवान शिव के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सोम यानी चंद्रमा, चंद्रमा के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन ये भगवान कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल इसलिए आपके संदर्भ में हो सकता है, कभी कभी होता है लेकिन हो जाता है कि भगवान कृष्ण चंद्रमा जैसे शांत और मनमोहक रूप में तुलना के करने के कारण चंद्रमा का ईश्वर मानकर भक्त इस शब्द का प्रयोग करते हैं। और हसीकेश शब्द भी इनके लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। ठीक है। अब जैसे कि आपने वार्ष्णेय शब्द देखा, ये भगवान कृष्ण के वंश से संबंधित हो सकता है और वर्षणी वंश से जुड़ा हुआ है। कौन सा वंश? वर्षणी वंश, वर्षणी वंश से जुड़ा हुआ है। ओके। हंसी केस में देखें तो इंद्रियों के स्वामी यानी भगवान विष्णु का नाम है। वैसे तो हंसी मतलब आपके क्या हो गया? इंद्रिया, इंद्रियों के स्वामी होने के कारण। वैसे भगवान शिव का नाम है लेकिन कृष्ण उनके अवतारी माने जाते हैं, तो उनके लिए भी इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अब थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये वन लाइनर आ गए, वापस थोड़ा समझना कम पड़ता है इनमें। कूट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, एग्जाम के इंपॉर्टेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है कृष्ण के नाम। एक बार फिर रिपीट मारे क्या? एक बार देखते हैं। अच्युत अनंत जीत अर्जुन सका कंसारी कन्हैया कमल नयन किशन कुंज बिहारी केशव गिरधारी गिरधर गोपाल गोपीनाथ गोपेश घनश्याम चक्रधर चक्रमाणी जवदू वीर दामोदर द्वारकानाथ द्वारिकापुरी द्वारकाधीश नंद नंदन नंदलाल पीताम्बर बनवारी ब्रज वल्लभ मुकुट भारी मधुरेश मधुसूदन माधव मुकुंद मुरलीधर मुरारी मोहन यदुवंश यदु नंदन यदुनाथ रास बिहारी वंशीधर वासुदेव शंखधर श्याम सोमेश्वर ऋषिकेश। कूट शब्द, कूट यानी किसी प्रकार का छल करना, व्यंग्य करना, जटिल, जाली, माया, बनावटी, छल, ये कूट के लिए इस्तेमाल होते हैं। छल, व्यंग्य, जटिल, जाली, माया, बनावटी। केला शब्द के लिए कदली शब्द आता है। और कुंजरासर, कुंजरासरा, गजवसा यानी कि भानुफला, ये सारे हाथी के लिए शब्द इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आपके शब्द आता है केला। तो बानु का फल यानी कि जो हाथी है, हाथी के आपके प्रमुख रूप से ये फल माना गया है। अगर हम बात करें कि केला शब्द के मोचा, रंभा और कुंजरासरा ये शब्द इस्तेमाल क्यों होते हैं, तो यहाँ पर मोचा शब्द है, तो मोचा आमतौर पर केले के फूल है या उनके गुच्छे के लिए इस्तेमाल होता है। क्या शब्द होता है? मोचा। एक रंभा, रंभा तो आपके वैसे आपने सुना होगा, वो अप्सरा का नाम है, यानी कि केले को पौधे को सुंदरता का प्रतीक माना गया है और इसलिए ये नाम पड़ा आपके। कुंजरासरा देखे तो मतलब हाथियों का प्रिय होने के कारण केले का पौधा हाथियों के बहुत पसंद आता है, तो आपके कुंजरासरा। तो गजवसा, भानुफल, मोचा, मोचा शब्द किसके लिए आपको इस्तेमाल समझ में आया कि फूल या गुच्छे के लिए आता है, और रंभा सुंदरता के कारण आता है, और कदली, तो ये सारे शब्द हो गए। अब केस के बारे में बात करें। केस में देखिएगा, कोटा में केस चल दे वो बड़ा नहीं, यहाँ पर केस ये शब्द है जिसमें कच्छ, काकुल, कुंतल, चिकुर, पश्म, बाल, मेचक, सिरोरू है, सिरोरू है। सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए एक एक शब्द को भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो केस शब्द के पर्यायवाची देखने हैं तो इनके एक एक शब्द के अर्थ देखें। तो कच्छ का मतलब होता है बाल। काकुल अक्सर माथे पर झूलने वाली लटों के लिए आपके इस्तेमाल होता है। तो लटे किसके होते हैं? मुख्य रूप से तो महिलाओं की होती है, तो काकुल। कुंतल शब्द है, ये भी आपके बालों का पर्यायवाची हो गया। चिकुर हो गए घुंघरालू बालों वाल, चिकुर क्या हो गए? घुंघरालू बाल। काकुल क्या हो गए? लटों से संबंधित, चिकुर हो गए घुंघरालू बाल। और पश्म शब्द हो गया ऊन या कोमल बालों के लिए आता है। पश्म क्या है? ऊन या फिर कोमलता के कारण, बाल तो पता ही है। मेचक शब्द है, मेचक आपके मतलब होता है काला, जैसे बाल जैसे, तो मेचक क्या है? काले जैसा। सिरोरुवे शब्द है, ये सीधे तौर पे आपके
सिर के बालों के लिए इस्तेमाल होता है सिरोरु है। ओके, डन ना डन, वापस बोलो देखा। कच काकुल कुंतल चिकुर पश्म बाल मेचक सिरोरु है शब्द केस के लिए इस्तेमाल आता है। कच काकुल कुंतल कुंतल चिकुर पश्म बाल मेचक सिरोरु है। कच काकुल कुंतल चिकुर पश्म बाल मेचक सिरोरु है। केसर शब्द आता है, ये अंबर के लिए, अग्निशेखर के लिए, कश्मीरज के लिए यानी कि कश्मीर में आपके जन्मती हैं यानी कि केसर, और कुसुम्भु खुशबू कुसुबु कुसुब, और साथ में जाफरान, पिण्याक, सौरभ, हरिचंदन। हरिचंदन, हरिचंदन किसके लिए आता है? कल्प वृक्ष के लिए भी आता है, अभी हमने देखा था, ठीक है ना। ओके, डन ना डन। तो अंबर, अग्निशेखर शब्द में अगर हम देखें केसर के पर्यायवाची में अंबर, अग्निशेखर, कश्मीरज, पहले इन तीन शब्दों के देखें तो ये क्यों आता है? तो अंबर शब्द है, अंबर शब्द के आपके केसर का रंग होता है पीला और सुनहरा। अंबर का एक अर्थ होता है आकाश या पीतांबर भी होता है, तो इस कारण से आपके अंबर शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। अग्निशेखर केसर के धागों के जैसे आपके क्या होता है लाल और नारंगी रंग की वजह से, तो उसकी आग की लपटें कैसी होती है जैसे दिखाई देता है ना, इसके कारण अग्निशेखर कहते हैं या फिर अग्निशेखर कहते हैं, ठीक है। कश्मीरज, कश्मीर में इसका उत्पादन ज्यादा होता है, खेती, ठीक है। कुसुब है, कुसुब शब्द है, यह शब्द इसके लिए क्यों इस्तेमाल होता है? अपने फूलों के इस्तेमाल होता है, जैसे इसके लिए होता है, ये कुसुब या कुसुम होना चाहिए था। और जाफरान इसका फारसी शब्द है, जो आपकी क्या है फारसी इसका नाम है जाफरान। पिण्याक पीले रंग के दर्शाते होने के कारण ये पिण्याक कहलाता है। सौरभ इसके गंध के कारण, इसकी खुशबू के कारण इसके लिए सौरभ नाम पड़ा। हरिचंदन आपके इसलिए पड़ा क्योंकि रंग पीला और चंदन जैसा होता है जो पवित्र और मूल्यवान माना जाता है, इसके कारण इसका नाम पड़ता है हरिचंदन। ओके, पहले तो इनका गेम बजाता हूं। अब देखो केसर के बाद कोमल, कोमल मतलब नर्म, नाजुक, मुलायम, मृदुल, सुकुमार, सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं कोमल के लिए। थोड़े इजी पीजी दिख रहे हैं ना, नर्म, नाजुक, मुलायम, मृदुल, सुकुमार। कोयल शब्द है, कोयल आपके कलापी, काक, कोकिल, पाली, पीक, वसंत दूत, वनप्रिय और श्यामा, इन सब के लिए कोयल का इस्तेमाल होता है। तो कोयल, कलापी, काक, कोकिल, पाली और पीक। पीक शब्द ये इस्तेमाल एक पाली, ये इंपॉर्टेंट है। कोकिल हो गया, काक और कलापी। वसंत दूत यानी कि वसंत का आने के दूत, दूत मतलब होता है ना कि आपको जानकारी दे, तो वसंत दूत। वन की प्रिय, वन को प्रिय लगे, श्यामा, ये सारे शब्द आपके लिए किसके लिए इस्तेमाल होता है? आपके कोयल के लिए। ओके, पीक पुराना हिंदी शब्द है जो कोयल के लिए रूढ़ हो गया अपना। पाली इसकी मधुरवाणी के लिए इस्तेमाल होता है। कलापी वैसे तो मोर के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, लेकिन रुक जा भाई, कलापी शब्द मोर के लिए इस्तेमाल होता है लेकिन मोर की जैसी आवाज देने के कारण इसके लिए इस्तेमाल होता है। और काक शब्द तो होता ही है इसके लिए, काक प्रजाति की है। कोकिल इसकी मधुर आवाज के लिए, कोकिला शब्द जैसे कि कोकिला होता है वैसे कोकिल शब्द इसके लिए इस्तेमाल, पसंद समझ गए हैं। वन की ये प्रिय है। श्यामा अपने काले रंग के लिए श्यामा नाम खिलाया है इनका, तो कोयल हो गया। कोशिश यानी कि आयास, चेष्टा, प्रयत्न, प्रयास और यत्न, मैंने बहुत सारे यत्न किए, मैंने बहुत सारे प्रयत्न किए, मैंने प्रयास किए, चेष्टा रखी मैंने, चेष्टा और आयास, ये सब कोशिश के लिए इस्तेमाल होने वाले पर्यायवाची हैं। कोश यानी कि आकर, आकर मतलब खजाना। जखीरा, निधि और भंडार, ये शब्द किसके लिए? कोश किसके लिए? कोश शब्द आकर, खजाना, जखीरा, निधि और भंडार शब्द के लिए। क्रूर यानी कि निर्दय, जिसमें कोई दया नाम की चीज ना हो, जिसमें निर्मोही मोह ना हो, जिसमें निष्ठुर, ठीक है ना, और निरसंस और बर्बर, ये सारे शब्द क्रूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्रोध, आक्रोश, कोप, गुस्सा और रीस, रीस है आगुजिया, गुस्सा, कोप और आक्रोश। क्षण, क्षण के लिए आपके लिए क्षण है, क्षण के लिए अनित्य, अस्थायी, क्षणिक, नश्वर और भंगूर, भंगूर शब्द है यानी कि जो कभी भी टूट सकता है, आसानी से टूट जाए, वो क्षण के लिए आता है। क्षण मतलब अनित्य, वो नित्य नहीं चलता है। अस्थायी यानी स्थायी नहीं होता है। क्षणिक यानी कुछ पल के लिए होता है। नश्वर यानी बातों बात नष्ट हो जाए। और भंगुर, क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकार, प्रतिपूर्ति, बदला, मुआवजा और हर्जाना शब्द आप क्षतिपूर्ति के लिए है। प्रतिकार, क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकार, प्रतिपूर्ति, बदला, मुआवजा और जो हर्जाना शब्द जो आम भाषा में शब्द हैं। क्षति यानी कि घाटा, नुकसान और हानि। क्षमता यानी कि जोर, ताकत, बल,
शक्ति और सामर्थ्य, ये शब्द क्षमता के लिए आते हैं। क्षितिज जो होता है अम्बरांत, यानी कि अंबर का जहाँ पर अंत होता है, धरती और पृथ्वी आकाश और पृथ्वी के मिलन बिंदु को क्षितिज कहते हैं। तो अंबर का जहाँ अंत होता है अम्बरांत। दिगंत, दिग का अंत हो आपके दिगमंगल, और सफक क्या है, सफक शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सफक, दिगमंगल, दिगत, अभ्रांत ये क्षितिज शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़े हम देखें क्षीण के लिए, तो क्षीण होता है कमजोर, कृष दुबला पतला, दुर्बल बलहीन शब्द के लिए आपके क्षीण शब्द आता है। क्षेत्र शब्द है, यही होता है इलाका, भूभाग, हल्का, भूखंड और प्रदेश, ये शब्द हमने कल देखे थे। खंड में देखे तो अंदेशा, आशंका, खटका, डर और भय, ये शब्द खंड के लिए इस्तेमाल होते हैं। खंड था उसे यानी कि अंदेशा था, आशंका है, खटका है, डर है और भय शब्द है, ये सब खंड के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। खंबा हो गया आपके स्तूप, स्तंभ और खंब सिंपल है। खर होता है यानी कि बहुत खरा, तीक्ष्ण, तेज और स्पष्ट शब्द होता है, उसे खर कहते हैं। क्या कहते हैं, खर। खल कहते हैं यानी कि कोई नीच किस्म का, कुटिल टाइप का, दुर्जन यानी कि जो अच्छा नहीं हो, जन, ठीक है। दुष्ट, धूर्त, नीच, पामर और शठ शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। पामर और शठ शब्द भी इसके लिए होता है, बाकी शब्द तो याद हो जाते हैं, लेकिन पामर और शठ शब्द आप इसके लिए थोड़े अलग हैं, ये याद करने पड़ेंगे। खल शब्द के लिए पामर और शठ शब्द भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये पामर और शठ भी खल की तरह नीचता, धृष्टता और ये सारे सब कुटिलता दिखाने वाले पामर और शठ शब्द भी हैं। खिड़की शब्द है तो अंतर्द्वार, गवाक्ष, झरोखा, दरीचा, बारी और वातायन, वात के आने के लिए यानी कि हवा आने के लिए, बारी हम तो दरीचा शब्द है ही, झरोखा तो कहते हैं गवाक्ष, और अंतर्द्वार भी इसे कहते हैं खिड़की के लिए। खोज यानी कि अन्वेषण, अन्वेषण, गवेषणा, तलाश या शोध, ये सारे शब्द किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, आपके खोज के लिए इस्तेमाल होते हैं। खोटा, खोटा मतलब कृत्रिम, बनावटी होता है, ये ला बनावटी, मिलावटी, खोटन मिलावटी, नकली, झूठा, झूठ और कृत्रिम कहते ही हैं, यानी कि अप्राकृतिक। खबर है वृतांत, समाचार, हालचाल। ओके सिंपल। आपकी क्या, खबरदार यानी कि चौकन्ना, सचेत, सतर्क, सावधान, होशियार। ओके, तो जरा वो जैसे कोई राजा गुस्सा था तो होशियार, खबरदार, ठीक है ना। तो सावधान, सतर्क, सचेत, चौकन्ना। खरा होता है यानी कि अच्छा, निर्मल, शुद्ध, साफ और स्वच्छ। और आपकी बात मत के बड़ो खरो है, तो यानी कि साफ है, स्वच्छ है, शुद्ध है, निर्मल है, अच्छा है। खामोश यानी कि चुप, निशब्द यानी कि बिना शब्द के, निर्रव बिना आवाज के, मौन, शांत, ठीक है। खून, खून मतलब होता है शोणित, लहू, रुधिर और रक्त। रक्त, रुधिर और लहू और शोणित शब्द खून के लिए इस्तेमाल होते हैं। गंगा के लिए, अब मजा आएगा। कुछ बोरिंग शब्द आने के बाद कुछ अच्छे शब्द आते हैं जिनको पढ़ने में मजा आता है। अब के जैसे कि जहोनतन्या, जाह्नवी, त्रिपथगा, देव नदी, देवपगा, भागीरथी, मंदाकिनी, वैसे शब्द भगीरथ होता है, लेकिन जब ये नदी के संदर्भ में ऐसे बने तो वो भागीरथी बनता है। मंदाकिनी, विष्णुपदी, सुरधुनी और सुरसरी, ये सारे शब्द आपके लिए किसके लिए, गंगा के लिए उपयुक्त होते हैं आपके। तो देखे, एक जहुन नाम के आपके ऋषि हुए, तो इस ऋषि ने क्या किया था, इस नदी को निगल लिया था, फिर अपने बेटी के रूप में जन्म दिया, तो इसके लिए इनको जहुन आपके तन्या कहते हैं और जाह्नवी कहते हैं। दो शब्द इस पर आपके प्रयुक्त समझ आए। त्रिपथगा क्योंकि ये तीनों आपकी जगह पर, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, तीनों जगह पर इसका पथ है, इसके कारण त्रिपथगा हो गया। देव नदी यानी कि देवताओं की नदी होने के कारण इसे देव नदी कहा। देवपगा यानी कि देवताओं के पैरों से या फिर स्वर्ग से सीधी निकलने के कारण इसे देवपगा कहा। भागीरथी इसलिए कहा क्योंकि एक भगीरथ नाम के राजा हुए, उनकी तपस्या के कारण ही आपके भागीरथी जो क्या है, गंगा नदी का क्या हुआ, उद्गम हुआ या फिर ये निकली, इस कारण इनके भागीरथी कहते हैं। मंदाकिनी नाम से पता चल रहा है, मंद हो जिसके क्या है आपके मधुर चाल हो जिसकी वजह से, इसके कारण इसके क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। विष्णुपदी यानी कि भगवान विष्णु के पैरों से निकलने के कारण। सुरध्वनि और सुरसरी शब्द को अगर हम साथ में देखें तो सुरध्वनि और सुरसरी शब्द आपके सीधा देख सकते हो। सुर मतलब देवता और उनकी ध्वनि, उनको प्यार, उनको जो आपने जो नदी आपकी क्या है, स्वर्ग से पृथ्वी पर आई हुई होने के कारण, इनके कारण इनको क्या कहते हैं, आपके देवताओं की नदी है, ठीक है। तो ये सुरध्वनि और सुरसरी हो गया। अब हम देखते हैं
एक बार फिर साथ में बोलते हैं ताकि राइम सेट होए अंदर आपके। तो जौने तन्या जाह्नवी त्रिपथ का देव नदी देवपगा भागीरथी मंदाकिनी विष्णुपदी सुर धुनि सुरसरी कहलाए गंगा। गंभीर शब्द, गंभीर होता है गौतम गंभीर के लिए। और देखिएगा कठिन, गूढ़, जटिल, दुरूह, क्लिष्ट, ये सारे गंभीर के लिए इस्तेमाल होते हैं। घोर, भारी और विकट शब्द एक हो गया। एक हो गया अतल, अथा और गहरा, जिसका कोई तल ना हो, जिसका कोई था मतलब अंत ना हो, जो बहुत ही गहरा हो, ये सारे गंभीर इस्तेमाल होते हैं। गजानन, गजानन शब्द आ गया है। गजानन आपके लिए किसके लिए होता है? ये भगवान गणेश के लिए होता है। तो एक दंत जिनका एक ही दंत था, गज वदन यानी कि जिनका वदन गज का था यानी कि हाथी के समान था। गणपति, गणगणी आपके इनका समूह था, उनके पति होने के कारण, आपके क्या राजा होने के कारण या उनका स्वामी होने के कारण गणपति कहलाए। गणेश, गण के ईश, ठीक है। गिरिजानंद, गिरिजा के नंदन यानी कि आपके जो पार्वती शब्द है उनको गिरिजा कहते हैं, ठीक है। दिव्यात्रिज यानी कि दो जिसके त्रिज क्या होते हैं, सर होते हैं या गर्दन, ठीक है। और भवानी नंदन, भवानी ये भी आपके पार्वती के लिए इस्तेमाल होता है, और नंदन यानी पुत्र के लिए। तो भवानी नंदन कौन है? गजानन। मूषक वाहन, जिसका मूषक यानी कि चूहा जिनकी क्या है वाहन है। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, किसका है? गजानन, गणेश जी का। वक्रतुंड यानी कि तुंड जिनकी क्या है आपके वक्र के समान हो, तो वक्रतुंड। ये सारे आरती में हम देखते ही हैं, विनायक शब्द देखते ही हैं, और हेरम गणपति ये सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। हेरम भी यानी खड़े हुए होता है या सिंह पर सवार होते हैं शायद। हाँ, तो गड्ढा देखे, खड, खत्ता, खोया, गड्ढा, गर्त और गार, ये सारे शब्द किसके लिए हैं? गड्ढे के लिए। गण के लिए जन, झुंड, दल, वृंद, संघ, समुदाय, समूह, समूह है। और अनुचर, अनुचारक, कार्यकर्ता और सेवक, ये भी गण के लिए आते हैं। अनुचर यानी कि पीछे पीछे चलने वाले, कार्यकर्ता और सेवक के लिए गण के आते हैं। गणी का होता है त्वायफ, पतुरिया, पातुर, पुरवामा, मंगलामुखी, रामजनी, रूपाजीवी, वार वधु और वार वनिता, सर्व वल्लभा, सामान्य, ये सारे गणिका के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले तो गणिका शब्द ही हमारे लिए अलग है। इतने सारे शब्द देखी तो हमें सीधा पता था कि ये शब्द क्या है। तो गणिका शब्द सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है कि गणिका शब्द वह होता था, ये शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता था, उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल होता था जो कलाओं में निपुण होती थी, जैसे गाना बजाना, नाचना, मनोरंजन करती थी, उनके लिए गणिका शब्द इस्तेमाल होता था। त्वायफ और पतुरिया शब्द देखते हैं, तो त्वायफ और पतुरिया शब्द आपके लिए पातुर भी आपके कला से संबंधित जुड़ता है, और त्वायफ और पतुरिया शब्द की इसी तरह के लिए आप जुड़ता है। ये ऐसे काम करने वाले, पतुरिया चाहे पातुर हो, ये कला और उनके माध्यम से जीवन यापन करें, ठीक है। मंगलामुखी शब्द देखने को मिलता है, तो मंगलामुखी आपके शब्द हैं, इसमें आपके शुभ मौकों पर प्रदर्शन करने के कारण इन्हें मंगलामुखी कहा। रामजनी, ये प्रमुख रूप से किसी उस समय शायद कोई खास कलाकार थी या दासी थी, उसके कारण उनका रूपा और रामजनी नाम पड़ा। रूपाजीवी यानी कि रूप यानी कि सुंदरता और कला के बल पर जीवन यापन करने वाली, इसके लिए रूपाजीवी नाम पड़ा। वार वधु देखे तो यानी कई लोगों के लिए, और साथ में ये शब्द आप देख सकते हैं वार वनिता, कई लोगों के लिए उनके मनोरंजन के लिए या फिर वधु का स्थान रखने वाली, इस कारण से वार वधु और जो वार वनिता शब्द इस्तेमाल होता है। सर्ववल्लभा यानी कि सबकी प्रिय हो, इसके कारण सर्ववल्लभा कहलाई। सामान्य शब्द है ये, प्रमुख रूप से सामान्य शब्द आपके उसके लिए प्रयोग हुआ होगा कि एक साधारण संज्ञा सी थी, इसके कारण ये सामान्य शब्द थी। ओके, तो गणिका, त्वायफ, पतुरिया, पातुर, पुरवामा, मंगलामुखी, रामजनी, रूपाजीवी, वार वधु, वार वनिता, सर्ववल्लभा, सामान्य शब्द सारे इस्तेमाल गणिका के लिए होता था। गण्य मान्य देखे तो ख्यातिनामा, ख्याति प्राप्त, प्रतिष्ठित, आपकी यशस्वी, लब्ध, प्रतिष्ठ, लब्ध मतलब प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ, प्रतिष्ठित, ख्याति हो गया और ख्यातिनामा हो गया। गण्य मान्य यानी कि गण मतलब लोगों में जिनके मान्य, जो जिसको मान्यता प्राप्त हो चुकी हो, बहुत ही प्रसिद्ध हो, उनके लिए। गदर शब्द है बगावत, विद्रोह और विप्लव शब्द के लिए इस्तेमाल होता है। गदर किसके लिए? बगावत, विद्रोह और विप्लव के लिए। गधा, यह आपके लिए शब्द इस्तेमाल होता है जिसमें खुर, गधा, गधा, गर्दभ, रासब, लंबकरण, लंब यानी कि लंबे करणों के कानों के कारण है। रासब हो गया, वैशाख नंदन हो गया, शंखकरण हो गया, शीतला वाहन, देवी शीतला के आपने वाहन होने के कारण शीतला वाहन कहलाया। खुर आपको गधा और गधा, गर्दभ, रासब और वैशाख नंदन और शंखकरण ये शब्द देखें तो ये सारे शब्द गधे के लिए इस्तेमाल होते हैं।
खुर शब्द हैं, या फिर ये जो गधे के पैर के जो नीचे अपने ऐसा होता है नाखूनों का, उसके कारण उसे खुर कहते हैं। सिंपल सा नाम है ये, तो निचले साल हो गए। वैशाख नंदन ये आपके इंटरेस्टिंग है कि ये इसके लिए कहते हैं कि जो ये क्या है कि गर्मी के मौसम में बड़ा खुश रहता है, क्योंकि इस समय क्या है घास सारी होती है वो जल जाती है, और ये इसलिए खुश रहता है सोचकर कि उसने सारी घास चर ली है, तो इसके कारण इसे क्या कहते हैं, वैशाख नंदन कहते हैं। तो ये वैशाख महीने में आनंद का अनुभव करता है क्योंकि सारी घास जल जाती है, और ये मन में सोच के खुश होता है कि सारी घास मैंने चर ली है, इसलिए इसे बेचारे को गधा कहते हैं, और आप भी उसे श्रेणी में आते हैं। शंख करण देखे तो इसके कान है जो शंख के समान आपके दिखने के कारण शंख करण कहते हैं। वहीं अगर रासब शब्द देखे तो ये पुराना संस्कृत शब्द है जो गधे के लिए अपने रूढ़ हो चुका है, ये रासब शब्द भी आपके गधे के लिए आता है। खुर गधे गधा गर्दभ ग्रासब लंबकरण वैशाख नंदन शंख करण शीतलावान गधा कहलाए। गन्ना शब्द ये आपके गन्ना शब्द हैं, जिसमें इक्सु है, ईक है, ऊक है, पोंडा है। ये आपके एक लाइन में याद होना चाहिए। गन्ने में इक्सु, ईक, ऊक, पोंडा, ये गलत नहीं होना चाहिए, आराम से आ जाना चाहिए। गन्ना इक्सु, ईक, ऊक, पोंडा शब्द आता है। गरीब शब्द हैं, गरीब शब्द आता है, ये भी आप गधे की तरह आपके लिए इस्तेमाल होगा, लेकिन गरीब यानी कि अकिंचन, जिसके पास कुछ ना हो। कंगाल, दरिद्र, दीन, निर्धन यानी कि धन नहीं हो जिसके पास। विपन्न हो गया और रंक हो गया, ठीक है। कहाँ रंक और कहाँ राजा, यानी कि कहाँ गरीब और कहाँ राजा, ठीक है। तो गरीब के लिए अकिंचन, कंगाल, दरिद्र, दीन, निर्धन, विपन्न और रंग के लिए इस्तेमाल होता है। गरुड़ शब्द हैं, ये अंडेजेश्वर हैं, अहिभोजी हैं, खगनाथ है, खग मतलब आकाश, उसका नाथ। खगेंद्र, खग का प्लस इंद्र यानी कि खग मतलब आसमान। और नागरी, नागों का यानी कि नागों का क्या, अरि मतलब दुश्मन, नागरी हो गया। नागांतक, नागों का अंत करने वाला। पक्षियों का राजा, पक्षीराज। अंडज ईश्वर यानी कि अंडज से जन्मने वाले जो पक्षी होते हैं उनका ईश्वर होने के कारण। अहि मतलब अहि होता है सर्प, और भोजी मतलब भोजन करने वाला, अहिभोजी। खगनाथ, खगेंद्र, नागारी, नागांतक, पक्षीराज। भुजंगारी, भुजंगारी यानी भुजंग कौन होता है, सर्प के लिए इस्तेमाल होता है, तो उनका आपके अरि यानी कि दुश्मन। विहगेश्वर, ये भी आसमान के लिए आपके विहग और ईश्वर। वैंतय, सुवर्ण पक्ष, स्वपर्ण आपके स्वपर्ण, अरियान, अरिवाहन। हरि मतलब भगवान विष्णु के यान, और अरिवाहन ये सारे दोनों शब्द हरि के लिए, भगवान विष्णु के लिए हो गए। और देखिए विहगेश्वर, व्यंते, सुवर्ण पक्ष और स्वपर्ण शब्द है, ये आपके इस्तेमाल गरुड़ के लिए होते हैं। विहग मतलब आपके पक्षी, पक्षी का ईश्वर होने के कारण विहगेश्वर कहते हैं। वैंते इनके माता के कारण, विनीता इनकी माता थी, उनके पुत्र होने के कारण वैनते कहते हैं। सुवर्ण पक्ष और स्वर्ण इनके आपके स्वर्ण सोने के समान आपके दिखने वाले जो पंख हैं उनके कारण से, सुंदर होने के कारण पंख है, इस कारण से इस्तेमाल होते हैं स्वर्ण और स्वर्ण पक्ष। तो ये गरुड़ के आपके प्रवाचित थे। अंडजेश्वर, अहिभोजी, खगनाथ, खगेंद्र, नागारी, नागांतक, पक्षीराज, भुजंगारी, विगेश्वर, व्यंतय, सुवर्ण पक्ष, स्वर्ण, हरियान, हरिवाहन। गर्दभ है, ये गर्दभ आपके कंठ के लिए आता है, कंध के लिए आता है, कंधर के लिए, गला, ग्रीवा और घाटी के लिए गर्दन। सॉरी गर्दभ नहीं, गर्दन शब्द है जो कंठ, कंध, कंधर, गला, ग्रीवा, ठीक है। महाग्रीवा जैसे हो गया जो ऊंट के लिए इस्तेमाल होता है, तो ग्रीवा घाटी शब्द आ गया। गर्भिणी शब्द है, अंतर्गर्भा, गर्भधरा, गर्भधारिणी, गर्भवती, गर्भदत्ता और गाभिन, सगर्भा, हामिला। ये सारे शब्द आपके गर्भिणी यानी कि गर्भ को धारण करने वाली स्त्री के लिए इस्तेमाल होता है। सगर्भा यानी कि गर्भ के साथ में, और हामिला, गाभिन और गर्भदत्ता यानी गर्भ को धारण करने वाली, गर्भवती, गर्भवती, गर्भ को धारण करने वाली, गर्भधरा, गर्भधरावा है जिसने अंतर्गर्भा यानी कि जिसके गर्भ में कुछ हो, ठीक है। गर्भ में देखे तो अभिमान, घमंड और दंभ, दर्प के लिए इस्तेमाल होते हैं गर्भ। गाय में देखे तो गऊ कहते हैं, गैया कहते हैं, गौ कहते हैं, गौरी कहते हैं। दोगदी यानी कि दूध देने वाली, दोगदी, धेनु कहते हैं। पैश्वेनी कहते हैं दूध के संदर्भ में देखे। बद्रा और साथ में सुरभि शब्द इस्तेमाल आता है किसके लिए, गाय के लिए। सुरभि एक आपकी छोटी मात्रा वाली आती है, तो वो गंध विशेष के लिए शब्द इस्तेमाल होता है, वो सुरभि युग्म शब्द के संदर्भ में हम देखते हैं। सुरभि यानी कि अच्छी सुगंध के कारण अपने मानी जाती है, गाय की सुगंध अच्छी होती है, इस कारण से इनके सुरभि कहते हैं, ठीक है।
और वो सुर भी अब अगर मात्रा छोटी हो जाए भी भय की तो यहाँ पर आपके गंध हो जाता है, तो जिसका विपरीत उल्टा क्या हो जाएगी, सुगंध हो जाएगा। भद्रा शब्द इस्तेमाल अगर हम इसके लिए करते हैं, उनके स्वभाव या सौम्यता के लिए करते हैं। ओके, और फिर अगर हम बात करें पेशमनी, दूध देने के कारण कहते हैं, पेशमनी कहते हैं। धेनु शब्द इसकी ममता के लिए देखते हैं, ममता के कारण इसे धेनु शब्द इस्तेमाल होता है। और दोग्धी है, दूध उत्पादन के कारण, समता के कारण होता है। गोरी शब्द का इस्तेमाल वैसे तो गोरा और चमकीला सुंदर होता ही है, और गाय को गोरी इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने सफ़ेद और हल्के रंग की गायें होती हैं, और कई संस्कृति में उन्हें पवित्र और दैवीय माना जाता है, इस कारण से इसे हम गौरी नाम से जानते हैं। गऊ गैया, गऊ गोरी, दोग्धी, धेनु, पेशमिनी, भद्रा, सुरभि शब्द गाय के लिए इस्तेमाल होते हैं। गुप्त होता है, गुप्त वो होता है जो प्रकट ना हो, अदृश्य हो, देखने दिखाई नहीं हो, और जो दिखे नहीं, और जो प्रकट ना हुआ हो, गूढ़ हो, निभृत हो और प्रच्छन्न हो, यानी कि ढका हुआ हो। ठीक है, ये सारे शब्द आपके गुप्त के लिए इस्तेमाल होते हैं। ग्रह नहीं, गृह। गृह शब्द आपके लिए अयन के लिए, अयनशाला के लिए, आगार यानी स्थान के लिए, आलय हो जाएगा जैसे विद्यालय यानी कि विद्या के लिए, आलय यानी कि गृह, आवास, आवास हो जाएगा, ओक हो जाएगा, गेह हो जाएगा, घर हो जाएगा, धाम, देवधाम यानी कि देवताओं का धाम, निवास करने का स्थान, निकेतन हो गया, निलय हो गया, निवास स्थान हो गया, भवन हो गया, मंदिर हो गया, मकान हो गया, वास, शाला और सदन। ठीक है, तो ये सारे शब्द आपके सदन, शाला, वास, मकान, मंदिर, भवन, निवास स्थान, निलय, निकेतन, धाम, घर, गेह, ओक, ओक थोड़ा अलग है, बाकी सब इंटरेस्टिंग सेम ही है, आवास, आलय, आगार, अयनशाला, यानी सारे शब्द गृह के लिए इस्तेमाल होते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गृहिणी, गृहिणी शब्द है यहाँ पर दिया हुआ, यह गृहिणी होती है कलत्र, गृह स्थित, जाया, दारा, पत्नी, बीवी, भार्या, स्त्री और गृह स्वामिनी के लिए, यानी कि घर की जो स्वामिनी है, स्वामी की आपके अनि यानी कि आपके पत्नी, गृह स्वामिनी इनी, ठीक है ना, इनी, स्त्री, भार्या, बीवी, पत्नी, दारा, जाया, गृह स्थित और कलतर, ये सारे आपके इस्तेमाल किसके लिए होते हैं, गृहिणी के लिए होता है। कलतर जैसा शब्द अब घर की आधार स्तंभ के होने के कारण, गृह में स्थित होने के कारण, गृहिणी यानी कि घर को जो चलाती है उसके लिए इस्तेमाल होता है। जाया, दारा, पत्नी, बीवी और भार्या, ठीक है, इस तरह ये सारे शब्द देखने को मिलते ही हैं। गौरव यानी गरुता, बड़प्पन, महत्व, मान और सम्मान, ये सारे शब्द गौरव के लिए हैं। गलानी यानी कि अफसोस, अवसाद, खेद, दुख और शोक शब्द के लिए गलानी शब्द का इस्तेमाल होते हैं। ग्वाला यानी कि अहीर, आभीर, गोप, गोपालक, चरवाहा, दूध वाला, ये सारे शब्द ग्वाला के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो गायों को पाले, गायों को रखे, गायों का भरण पोषण करे, चारा दिए यानी कि चारावाहा, दूध वाला, दूध निकाले, दूध वाला हो गया, चरवाहा हो गया, गोपालक गोप हो गया, अभीर और अहीर शब्द, ये सारे शब्द ग्वाला के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, अहीर और आभीर शब्द थोड़े अलग है, याद रखना। गठा होता है कादम्बिनी, घनाली, घनावली, मेघमाला और मेघाली। तो क्या है, आज घनी घटा छाई हुई है, यानी कि घनावली, घन यानी कि बादलों की, अवली यानी कि पंक्ति, आपके माला के समाज यानी कि मेघ की, मेघ मतलब बादल और माला के समान यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मेघाली, घनावली, मेघमाला, घनाली और कादम्बिनी, कादम्बिनी शब्द थोड़ा अलग है, घटा के लिए इस्तेमाल होता है कादम्बिनी। ठीक है, घाटा यानी कि क्षति, टोटा, नुकसान और हानि शब्द देखने को मिलता है। क्षति, टोटा, नुकसान और हानि शब्द घाटा के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। घन देखे तो घन होता है अंबर, अम्बुद, अंबर, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अभ्र, अर्बुद, घटा, जलद, जलधर, ताड़ितवान, तोयद, धाराधर, नभ गज, नभ द्वीप, नभ ध्वज, नीरद, पयोद, पयोधर, बादल, मेघा, वारिद, वारीनाथ, ये सारे शब्द घन के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। तो अंबर शब्द है, अम्बुद है, तो देखिए अंबर का मतलब होता है आसमान होता है, और प्रमुख रूप से आसमान के लिए आता है, और आसमान में होने के कारण ये घन के लिए भी इस्तेमाल यानी बादल के लिए भी इस्तेमाल हो जाते हैं कभी कभार। और अम्बुद यानी कि दूध देने वाली होता है प्रमुख रूप से, और जो बादलों के पानी बरसाने को दिखाता है। ठीक है, अम्बुधर का मतलब ये होगा बादलों को अपने धारण करने वाली, तो क्या कहलाती है, घन कहलाती है। ठीक है, अम्बुधर हुआ। साथ में अब्र और अब्र है, ये आपके बादलों के लिए इस्तेमाल होने वाले सामान्य शब्द हैं। अर्बुद कभी कभी बहुत बड़े और असंख्य बादलों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। अर्बुद बड़े बड़े आपके जो बादल हैं या असंख्य बादल हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है।
अब्र और अब्र हो गया, अबुदर, अम्बुद और अंबर की बात करी। अगर हम बात करें घटा की, घटा का मतलब होता है बादलों का समूह, जैसे गहरे काले बादल होते हैं उन्हें घटा कहते हैं। जलद यानी जलद, जलद हुआ, जलधर हुआ और शब्द देखे, तोयद शब्द देखे और धाराधर शब्द देखते हैं, यानी कि पानी देने वाले या बरसाने वाले शब्दों के लिए इस्तेमाल होता है जो बादलों का मुख्य काम बताते हैं। वहीं अगर हम बात करें ताड़ितवान यानी कि आपकी बिजली वाला या जो गरजने वाले बादल होते हैं उसकी निशानी होता है। बात करें नभगज, नभद्वीप और नभ जो ध्वज हैं, ये प्रमुख रूप से आपके आमतौर पर बादलों के लिए इस्तेमाल शब्द नहीं होते हैं। शायद इनका इस्तेमाल कोई कविता या कोई संदर्भ के लिए प्रयुक्त हुआ होगा। और नभ का अर्थ होता है आकाश और बाकी शब्द में छवि या आकार वर्णन करने के लिए आई हो। ठीक है, बाकी ये सारे प्रयोग इसके लिए होते हैं अपने। वहीं बात करें नीरद, पयोद और पयोधर्क शब्द के लिए बादलों की पर्यायवाची हैं, जिसका मतलब होता है पानी देने वाला शब्द है मुख्य रूप से। नीर, पय मतलब पानी, पयोधर यानी कि पानी को धारण करने वाला यानी कि पयोधर। तो शब्द ये हो गए। बादल सिंपल सा शब्द हो गया। मेघा, मेघ को आपके मेघा का अर्थ भी बादल हो गया। वारिद और वारिद नाथ, ये पानी देने और गरजने के कारण आपके बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है। नाथ आपके बादलों के समूह या स्वामी, प्रमुख रूप से भाव के साथ में नाथ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अंबर, अम्बुद, अम्बुधर, अब्र, अब्र, अर्बुद, घटा, जलद, जलधर, ताड़ितवान, तोयद, धाराधर, नभ गज, नभद्वीप, नभ ध्वज, नीरद, पयोद, पयोधर, बादल, मेघा, वारिद, वारिनाथ, घन के लिए ये शब्द इस्तेमाल है। घाव, घाव यानी कि फोड़ा, नासुर या वर्ण शब्द आपके लिए इस्तेमाल होता है घाव के लिए। व्रण आपके देख सकते हैं, व पे अगर हम घाव कर दे तो ये व्र, ये घाव हो गया। ठीक है, ट्रिक हो गई। तो नासुर, फोड़ा शब्द घाव के लिए आता है। घी के लिए कुंभ आता है। ठीक है, गड़े के लिए आता है वैसे तो कुंभ, लेकिन घी का गड़ा होता है। कलश शब्द आता है इसके लिए, कूट शब्द आता है और घृत शब्द आता है। घृत घी के से लिए आता है, कूट, कुंभ और कलश शब्द आपके देखने को मिलता है। घृणा यानी कि अरुचि, घिन, जुगुप्सा और नफरत शब्द के लिए घृणा शब्द आता है। अरुचि यानी कि जिसमें कोई रुचि ना रहे हो, उसे घिन आती है, कि मेरे से दूर हट जा तो उसमें घिन आती है। जुगुप्सा, जुगुप्सा शब्द इस्तेमाल मुख्य रूप से घृणा के लिए सामान्य शब्द है और नफरत शब्द है। घेरा शब्द है, ये चक्कर, दायरा, मंडल और वलय, वृत्त के लिए शब्द आता है। चक्कर, दायरा, मंडल, वलय और वृत्त शब्द के लिए घेरा शब्द का इस्तेमाल होता है। बात करते हैं घोड़े की। तो घोड़े के लिए हमने वैसे तो अभी हमने देखा था जब अश्व पढ़ रहे थे उस समय, तो अश्व, किंकिर, केसी, केसरी, खेट, गंधर्व, गोटक, चामरी, तुरंग, दोरई, मराल, रखव, रथवा, राजवा, वाजी, वाडव, सारंग, सेंधव, हय और हयंद सारे शब्द घोड़े के लिए होता है। अश्व, किंकर, केसी, केसरी, खेट, गंधर्व, गोटक, चामरी, तुरंग, धोरे, मराल, रखव, रथवान, रथवा, राजवाहा, वाजी, वाडव, सारंग, सेंधव, हय, हयंद, ये सारे शब्द घोड़े के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। काफी टाइम हो गया, पेन चेंज नहीं किया, अभी करते हैं। अश्व के बारे में देखें तो अश्व अपना संस्कृत का पुराना तत्सम शब्द है जो घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है या वो है। किंकर के बारे में बात करें या किंकिर के बारे में, ये इसके अपने स्वामी भक्ति के लिए या फिर सेवा करने के लिए, काम करने के लिए, पशु के लिए इस्तेमाल हुआ है किंकिर। केसी और केसरी दोनों शब्द के साथ में प्रयोग देखें तो ये इनकी जो गर्दन के बाल हैं, ठीक है, या अयाल कहते हैं उसको, तो उनके कारण हो सकता है। और जो ये अपने क्या है, सिंह के बालों के जैसे दिखने के कारण इनको केसरी शब्द का इस्तेमाल या फिर केसी शब्द इस्तेमाल देखने को मिलता है, क्योंकि गर्दन में उसके भी आपके शेर के भी बाल देखने को मिलते हैं, उसी प्रकार से उसी डिज़ाइन के बाल इसमें देखने को मिलता है गर्दन पे। ठीक है, आपके जो ये खेट है, ये किसी विशेष नस्ल को दर्शाने वाला शब्द है जो घोड़े के लिए इस्तेमाल आता है। गंधर्व शब्द है, ये गंधर्व आपके घोड़े की दिव्य उत्पत्ति के बारे में बताता है, क्योंकि गंधर्व आकाश में रहते हैं और घोड़ों के संरक्षक माने जाते हैं, तो उनके कारण इसका गंधर्व शब्द देखने को मिलता है। गोटक एक सामान्य और संस्कृत शब्द है जो घोड़े के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है। गोटक और अश्व शब्द देखते हैं हम संस्कृत में, आपके तत्सम शब्द इस्तेमाल होते हैं। चामरी, इसके आपके घोड़े की पूंछ या अयाल के वर्णन होने के कारण इसे आपके चामरी कहते हैं। ठीक है, और ये आपके प्रमुख रूप से एक पूंछ या अयाल के द्वारा वर्णन करता है। और चामर यानी मक्खी मारने वाला पंखे जैसा दिखता है, इस कारण से इसे चामरी कहते हैं। ओके, तुरंग के बारे में अगर बात करें तो ये इसकी गति, स्पीड के कारण इसका कह सकते हैं, ये वेगवान होता है। ठीक है ना। और बात करें धोरे शब्द की तो ये खास आपके कोई क्या कहते हैं, इसकी नस्ल होने के कारण खेट के समान ही है। वहीं अगर मराल की बात करें तो मराल मुख्य रूप से हंस के लिए ये शब्द इस्तेमाल आता है। किसके लिए आता है? हंस के लिए। लेकिन उसी के आपके जैसे
घोड़े के संदर्भ में भी इसके लिए आ सकता है कि ये इसकी सुंदर चाल है, या फिर इसकी ग्रीवा यानी कि गर्दन के लिए उसके आपके मराल शब्द देखने को मिलता है। रखव शब्द है, ये आपके घोड़े की देखभाल और उसे संभालने की संबंधित होने के कारण है रखव शब्द। रथवा यानी कि रथ को वहन करने वाला, रथ को चलाने वाला, रथ उस पर लगाकर चलाया जाता है, इसके कारण रथवा है। राजवाह यानी कि राजा का वाहन होने के कारण इसे राजवाह कहा। वाजी, वाजी और आपके वांडव शब्द देखें तो वाजी शब्द में आपके घोड़े का जो गति और शक्ति के कारण इसे दिखाता है तो वाजी कहते हैं। वांडे आपके खास एक जो घोड़े की नस्ल है, ये नस्ल के इसलिए इस्तेमाल आता है दोरे और खेत की तरह। ठीक है। सारंग ये प्रमुख रूप से काफ़ी चीज़ों के लिए आती है और कोयल के लिए भी और कई अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, लेकिन घोड़े के लिए इसकी सुंदरता और इसकी गति के कारण आपके सारंग शब्द आता है। वही सैंधव इसके आपके प्रमुख सिंधु प्रदेश के आने से कारण इसके लिए सैंधव शब्द आया है, वहाँ जो अच्छी एक नस्ल के घोड़े पाए जाते हैं। हय और हयंद शब्द देखे तो ये भी आपके पुराने संस्कृत शब्द देखने को मिलते हैं, गति और शक्ति को दिशा दिखाने वाले शब्द हैं। हयंद आपके उसी से बना हुआ एक थोड़ा सा शब्द है, यानी कि हय से बना हुआ हयंद बना हुआ है, तो ये घोड़े के आपके पर्यायवाची देखने को मिलते हैं। अश्व किंकिर कैसी केसरी खेट गंधर्व गोटक चामरी तुरंग धोरई मराल रखव रथवा राजवाह वाजी वांडव सारंग सैंधव हय हयंद, ये सारे शब्द घोड़े के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। चंचल यानी कि जो स्थिर ना रह सके, उसको कुछ ना कुछ कीड़ा होता ही है, तो वो सारे शब्द चंचल के इस्तेमाल आएंगे। जैसे कि अधीर यानी कि जिसमें धीरता ना ही हो, और वो होता है अधीर। अशांत जो शांत ना बैठे, इधर उधर के कर गुद्दे करते रहे। अस्थिर होगा, आतुर होगा किसी चीज़ पर, बस दीवार दिखे तो दीवार में सर मार दूं, ऐसे आतुर होते हैं। उतावला कहते हैं उसे। ठीक है, जैसे आकड़ कर अपने नाक फोड़ते हैं खुद के, वो वाले बत्ते। कपित होते हैं, चपल होते हैं, चल होते हैं, चलचित होते हैं, चलायमान होते हैं, बस चलते ही रहते हैं कहीं पे, बस कोर में कुदा तो कुदा दो में। चिलबिल होते हैं, चुलबुला होता है जिसमें दोलायतित होते हैं, इधर से उधर डोलते रहते हैं। नटखट होते हैं, लोल होते हैं, उनके लिए लोल शब्द इस्तेमाल, एल वो नहीं है, लॉर्ड्स ऑफ लाफ नहीं आता है, विचलित आते हैं। ठीक है ना। चंदन आपके शब्द आता है, ये गंध का राज यानी कि गंध का राजा होता है, इस कारण से गंधराज कहते हैं। चंदन की जो खुशबू होती है वो एकदम तगड़ी होती है, इस कारण से गंधराज। गंध सार यानी कि गंध में जो सार छुपा है, बस इसी में चंदन में है। मंगल्य यानी कि मंगल काम में आने के कारण, जो मांगलिक कार्य में काम में लेने के कारण इसे मंगल्य कहते हैं। मलय में पाए जाने के कारण उस क्षेत्र में, इस कारण इसे मलय कहा। श्री यानी भगवान की खंड, जैसे इस कारण से इसे श्रीखंड का। सर्प आवास यानी कि जहाँ पर सर्प का आवास यानी कि जहाँ सर्प ज्यादा रहते हैं, चंदन के पेड़ों के पीछे आपके पास में लपटे रहते हैं, क्योंकि चंदन अमूमन थोड़ा ठंडा वृक्ष होने के कारण सर्प का आवास माना जाता है। तो श्रीखंड भगवान के संदर्भ में देखने को मिलता है। मलय आपके उत्पत्ति और उसके जगह आपके प्रमुख रूप से होने के कारण है। और मंगल्य जो मंगलकारी कामों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए चंदन। गंधसार और गंधराज शब्द आते हैं। चटाई शब्द हैं आपके गोंदरी गोलर। ये गोंदरी गोलर आपके जो तिनकों से बनने होने के कारण, ये छोटे छोटे जो पतले पतले तिनके उनके बारे में उससे बनी हुई होने के कारण। तृणासन दरमा और पाटी, मंडरी, शीतल पाटी और साथरी शब्द हम कहते हैं। साथरी शब्द आपके आथरियों के पास में मिलने वाला शब्द है, साथरी। शीतल पाटी, मंडरी, पाटी, दरमा, तृणासन, गोलर, गोंदरी शब्द चटाई के लिए इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। ठीक है। चतुर शब्द है, चतुर होता है वो कुशल, चालाक, दक्ष। नागर, नागर शब्द भी चतुर के लिए है। निपुण किसी काम में अपने सदा हुआ होना चाहिए। पटु, पटु हमने बात शब्द का इस्तेमाल किया था, प्रवीण भी हो गया। विज्ञ यानी कि सब कुछ जानने वाला। विदग्ध और होशियार शब्द आप देख के, होशियार की पूंछड़ी हम चतुर को कहते ही है। चरण देखे तो चरण पग के लिए, पद के लिए, पांव और पाद पैर के लिए इस्तेमाल होने वाला चरण शब्द हो गया। चरित्र देखे तो उसका आचरण, आचार और चाल चलन, व्यवहार और शील। शील आपकी क्या है, एक होता है शील, एक होता है अश्लील, यानी कि उसका चरित्र अच्छा ना हो उसे हम अश्लील कहते हैं, और जो इसका चरित्र, पर चरित्र क्या प्रमुख रूप से शील शब्द आता है। ठीक है, ये तो और समझा देते तो, पर क्या करें, थोड़ी व्यवहारिकता रह गई, वरना तगड़ा एग्जाम्पल था इसके लिए। चांद के लिए देखते हैं, अब मजा आएगा वापस, क्योंकि कुछ समझने लायक आता है तब इंटरेस्ट आता है, जैसे कि घोड़े की तरह। अमृत निदान इंदु कलानाथ छिपाकर। कला शब्द हमने किसके लिए इस्तेमाल किया था, आपके जो किरण था उसके लिए इस्तेमाल किया था। तो कला यानी कि उस मंद आपके ठंडी जो दिखने वाली प्रकाश की मंद मंद जो गति वाली जो किरण है, उसके नाथ कहलाए। श्रीपाकार चंद्र, चंद्रमा, तारकेश्वर, द्विराज। तारक ईश्वर, तारक यानी कि जो आपके ग्रह के लिए आएगा, या फिर
तारों के लिए आएगा, देखते हैं। द्विराज निशाकर, निशाकर यानी कि रात्रि को करने वाला, निशा शब्द रात्रि के लिए आता है, निशाकर। निशानाथ यानी कि रात्रि का जो नाथ यानी कि स्वामी, निशानाथ चांद के लिए। मृगलांछन, मृगांक, मयंक, मेहताब, राकापति, राका यानी कि रात्रि, पति मतलब स्वामी, तो रात्रि का स्वामी राकापति। राकेश और राका प्लस ईश जिसमें गुण संधि है, तो राका का ईश यानी कि राका का स्वामी या ईश्वर। रजनीपति, विदु, शशांक, शशि, सुधांशु, सोम, हिमांशु, सारे शब्द आपके किसके लिए आते हैं, चांद के लिए आते हैं। एक एक शब्द को समझते हैं अपने, ठीक है। तो पहले देखते हैं अमृत निधान से। ये इसलिए आता है क्योंकि चांद में अमृत बहता है, माना जाता है कि चांद में अमृत बहने के कारण इसे अमृत निधान कहा। इंदु शब्द इसके लिए आपके शीतलता और इसके आपके प्यारा नाम है जो शीतलता के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कलानाथ इसके लिए देखें तो ये सॉरी मैंने अभी क्या बता दिया था, कला से मतलब उसको जोड़ा था तो अपने किसके किरण से जोड़ा था, लेकिन वो छिरपाकर से होगा। वो छिरपा शब्द यानी कि आपके इसमें देखें तो ये किरणों के कारण होता है, अमृत बरसाती है, इसके कारण इसे छिरपाकर कहते हैं। कलानाथ इसके कलाओं के लिए, ये क्योंकि अपने हर रोज आकृति बदलता रहता है, इसके कारण से उसे कलानाथ के नाम से जानते हैं। कला का नाथ यानी कि कलाओं में बदलने वाला, आकृतियों को बदलने वाला कलानाथ। चंद्र और चंद्रमा इसके सामान्य प्रयुक्त होने वाले आपके संदर्भ में शब्द इस्तेमाल में आपके होते ही हैं और जो गोल और चमकीले होने के रूप में दिखाते हैं। तारकेश्वर यानी कि तारों के बीच में उगने वाला रात्रि में, इस कारण से इसे तारकेश्वर यानी कि तारों का ईश्वर होने के कारण तारकेश्वर कहेंगे। द्विजराज शब्द अगर हम देखते हैं तो द्विजराज आपके चांद के घटने और बढ़ने को दर्शाता है। द्विजों का राजा माना जाता है, इसी कारण इसे आपके द्विजराज कहते हैं, यानी कि घटने और बढ़ने के कारण इसे द्विजराज कहा है। निशाकर यानी कि रात्रि को करने वाला, निशानाथ यानी कि रात्रि का जो नाथ यानी कि स्वामी। मृगालांछन आपके प्रमुख रूप से यही पुरानी जो कहानियाँ होती थी, मृग यानी कि आपके हिरण के लिए आता है, या फिर मृगांक शब्द अगर हम देखें तो ये सारे हिरण के दाग दिखने की पुरानी मान्यता है कि चांद में जो दाग दिखता है वो क्या है, कोई हिरण है, इसके कारण इसके लिए मृगालांछन और मृगांक शब्द इस्तेमाल होते हैं। मयंक अगर शब्द के इस्तेमाल के बारे में बात करें तो चांद का एक प्यारा नाम है, आपके मयंक के लिए इस्तेमाल आता है, जैसे हिंदू शब्द है। अगर मेहताब की बात करें तो जो एक उर्दू का आपके चांद के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द है, उर्दू शब्द है मेहताब। राकापति यानी कि रात्रि का स्वामी हो गया। राकेश यानी कि रात्रि का, राका का ईश यानी कि स्वामी हो गया, जैसे रजनी का पति हो गया। ये सारे शब्द राकापति, राकेश और रजनीपति सारे एक ही प्रकृति के शब्द हैं। विदु शब्द की अगर हम बात करें तो विदु शब्द का अर्थ होता है आपके एक पुराना नाम है, उसकी शीतलता के लिए जाना जाने वाला शब्द है विदु, ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो आपके शब्द देखने को मिलता है क्या, शशि शब्द देखने को मिलता है। तो शशि शब्द एक बहुत सामान्य शब्द होगा इसका, जो चांद की कोमल और सुंदर रूप को दर्शाने वाला शब्द है, ठीक है। शशांक शब्द है जिसमें आपके अंक जैसे कि खरगोश, शश मतलब क्या होता है, खरगोश, और कहते हैं ना कि वो जो चिन्ह है तो कुछ इसको हिरण का चिन्ह मानते हैं और कुछ आपके कोई बुढ़िया का आपके जो कहती है वो अपना कुछ वस्त्र सुखा रही है, उसने कुछ मार्क लिख के दिया है तो ऐसा वो निशान है। तो कुछ सस यानी कि खरगोश के जैसे अंक मन निशान मानते, इसके कारण शशांक पड़ा नाम। सुधांशु शब्द की अगर हम बात करें तो ये अमृत जैसी किरणें बरसाने के कारण इसका नाम सुधांशु पड़ा है। अंशु मतलब किरण होता ही है, सुधा मतलब आपके क्या हो गया, अमृत हो गया, ठीक है ना, तो सुधांशु हो गया। सोम शब्द इसके लिए इस्तेमाल होता है जो आपकी क्या है, इसके लिए आपके बहुत प्रसिद्ध हैं, किस कारण से, चांद और उसकी शीतलता को दर्शाने के कारण इसे सोम शब्द दिखता है। वही हिमांशु शब्द भी एक इसका आधुनिक नाम है जिसको चांद की रोशनी कहते हैं, हिमांशु हो गया। अंशु मतलब किरण हो गया। तो ये सारे चांद के शब्द हो गए। तो अमृत निदान, इंदु, कलानाथ, शिल्पाकर, चंद्र, चंद्रमा, तारकेश्वर, द्विजराज, निशाकर, निशानाथ, मृगलांछन, मृगांक, मयंक, मेहताब, राकापति, राकेश, राजनीपति और साथ में विदु, शशांक, शशि, सुधांशु, सोम, हिमांशु सारे शब्द इस्तेमाल होते हैं चांद के लिए। चांद के लिए, चांदनी के लिए देखें तो अमृत का द्रव्य, जो अमृत बरसाती हो, अमृत के द्रव्य के समान दिखने वाली चांदनी कह लेते हैं। उजियारी हम तो कहते ही हैं, कला निधि कहते हैं, साथ में कौमुदी और चंद्र मरीचि कहते हैं। तो चंद्र यानी कि मरीचि मतलब किरण, तो चंद्र की किरण होने के कारण इसे चंद्र मरीचि के नाम से जानते हैं। और चंद्रिका शब्द इस्तेमाल के इसके लिए आता है। ज्योतिष्णा शब्द भी आपके चांदनी के लिए इस्तेमाल होता है और हिमकर, ये सारे शब्द आपके चांदनी के लिए इस्तेमाल होने वाले सो हैं आपके क्या है शब्द हैं।
उजियारी यानी कि उजाला करने के कारण इसे उजियारी कहेंगे। कला निधि की अगर हम बात करेंगे, चांद की कलाओं से जुड़ी होने के कारण ये चलन कला निधि कहलाती है। कौमुदी और ज्योतिष्णा इसके प्यारे नाम आपके दर्शाने के कारण इसे ज्योतिष्णा और आपकी कौमुदी दिखने को मिलते हैं, जो इसके मनमोहक रोशनी को दिखाते हैं, कौमुदी और ज्योतिष्णा। हिमकर के बारे में अगर हम बात करें तो हिमकर शब्द आपकी ठंडक पहुंचाने वाले शब्द के कारण इसके हिमकर शब्द आया। हिमांशु भी देखिएगा, हिमांशु एक इस कारण से भी देख सकते हैं, आपको ठंडक पहुंचाने वाले अंशु यानी कि किरणों को देने वाला आपके हिमांशु शब्द भी चांद के लिए देख सकते हैं, ठीक है ना। और शब्द क्या रह गया पीछे, पीछे रह गया अपनी चंद्रिका और चंद्रमरीचि, जो हम समझ चुके हैं वैसे तो। और चांद की कोमल रोशनी देने के कारण इसे चंद्रमरीचि कहा गया है, चांद की किरणें देने वाला, ठीक है। ओके, तो सिंपल से नाम है ये चंद्रिका और चंद्रमरीचि। चांदी के बारे में बात करें तो इंदु, लोहे, कल धोत, चंद्रकांति, जात रूप, धौत, रजत, रूप्य, रूपक, रूपा, रौप्य, शुक्ल, श्वेतक, सीतराम, सीम और सुधोत, ये सारे शब्द चांदनी के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये सारे शब्द एक बार के लिए यहीं पर स्टॉप करते हैं। अगली क्लास में अब ये चांदी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि चांदी वाले भी काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ेगी। चावल वाले तो चलो समझने कुछ तो पड़ेंगे, उसमें भी चिड़ी मार आ रहा है शब्द देखने के लिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें समझने वाली आ रही हैं। तो फिलहाल के लिए अपने 1.25 घंटे की क्लास हो चुकी है, तो ये भी क्या है, सारी चीज़ें साथ में इकट्ठा नहीं करते हुए आराम से धैर्यपूर्वक पढ़ते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार ही पढ़ के सलटा दें और ये क्लास हमारे लिए अमर हो जाए और हम इसे रोज़ देखें और रोज़ समझें जब भी आवश्यकता पड़े। तो इस कक्षा में बस इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में जब कभी भी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।